चर्चा का विषय है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट LPA 1030 में सरकार जो जीती और अभ्यर्थी की हार हुई, इस पर अभ्यर्थी का जो हमारे यहाँ राय बन रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इसमें हम 3 पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। पहला कि अधिवक्ता से हम राय ले रहे हैं। अधिवक्ता से राय ले रहे हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट किसको जाना चाहिए। जो 101 पिटिशनर है धीरेन्द्र कुमार के ग्रुप में, इसमें से कुछ लोगों को जानकारी मिल रही है कि नौकरी मिल गई है TRE-2 और TRE-3 में। बाकी वे लोग को पहले जाना उचित होगा, या दूसरा जो इंटरवेनर बने थे किसी भी अधिवक्ता के माध्यम से। आपको पता है कि बहुत सारे अधिवक्ता TRE-1 वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे थे। देवेंद्र कुमार हुआ, जगजीत रोशन हुआ, प्रणव सर हुआ, रवि सर हुआ, गिरीश सर हुए, इन लोगों के द्वारा। तो इसमें राय इस बात के लिए लिया जा रहा है कि क्या इंटरवेनर जो बना है वह किस रूप से पार्टिसिपेट TRE-1 सुप्रीम कोर्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करेंगे, या 101 पिटिशनर में जो रिमाइंडर अभ्यर्थी है इन सर्विस वाले, दोनों एक साथ बनेंगे। इस पर अधिवक्ता से विचार विमर्श चल रहा है। आगे या TRE-1 में किसी भी तरह ना इंटरवेनर बने हैं और ना मुख्य पिटिशनर बने हैं, क्या इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यह 3 तरह का प्रश्न हमारे साथ अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाता है। आगे जो पढ़ा है ऑर्डर शीट, उसमें जो 2 बातें आई है कि मल्टीपल वैकेंसी के अगेंस्ट में 477 रिजल्ट TRE-1 के में मिला था। बाकी जो नॉन एलिजिबिलिटी के मैटर पर है, अर्थात जो अपीयरिंग सीटेट और DLED कैंडिडेट थे जो BPSC में पास तो कर गए और सीटेट या DLED टाइम समय से क्लियर नहीं हुआ, तो उसको नहीं माना है उसके सीट को। इस पर डबल बेंच में विचार नहीं हुई है, जबकि सिंगल बेंच में इस बात तथ्य को रखा गया था। तो एक बात यह आता है। आगे इसमें जो बनती है बातें कि फर्जीवाड़ा के कारण जो हम लोग काउंट कर रहे थे, इस पर भी नहीं कोई बात विचार हुआ। तो यह सभी अधिवक्ता में हम लोग दिल्ली जाएंगे अपने टीम के साथियों के द्वारा, और वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या उचित होगा, कि हम किस तरह से TRE-1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इस लड़ाई के माध्यम से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रणाली है उसका ठोस नियमावली बने और TRE-1 के वंचित अभ्यर्थियों को हक मिले, वाजिब सरकार दे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार चल रहा है, और इस पर विभिन्न अधिवक्ता से पहले तो पटना हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे, विचार विमर्श टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं। आपको इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हम लोगों के साथ प्रदेश के TRE-1 BPSC अभ्यर्थी कितने लोग शामिल हो सकते हैं, चूँकि कल हिम्मत अगर हारिएगा तो मुकाम तक नहीं पहुंच पाइएगा, यह तो आपको मानना पड़ेगा और कोई ऑप्शनल नहीं है। तो आप लोग अपनी राय दें, विचार विमर्श करें कि सुप्रीम कोर्ट जो जाने की प्रक्रिया अधिवक्ता के माध्यम से है, किस बेस पर अधिवक्ता का चयन हो। बहुत सारे साथी व्हाट्सएप के माध्यम से अधिवक्ता के नाम का सुझाते हैं। आपको पता है कि जो TRE-1
के अगेंस्ट में सरकार जो डबल बेंच में गई थी LPA 230 के माध्यम से, इसमें इंटरवेनर वाले अधिवक्ता को कम मौका मिला बोलने के लिए, अपनी पक्ष को रखने के लिए। अब यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में है, या किस तरह से इंटरवेनर तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से बना जा सकता है, या सभी साथी प्रदेश के एक ही अधिवक्ता की चयन करें। इस पर आप अपनी राय और विचार विमर्श से मेरा टेलीफोन है 93 048 57 942 पर संपर्क साध करके अपना विचार व्यक्त करेंगे। हाँ, एक मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रात्रि में 8 बजे रात के बाद आप अगर बात करते हैं तो सही सलामत बात हो पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाए, और लड़ी जाए तो किस तरह से लड़ी जाए, प्रदेश के तमाम साथी, कौन से साथी अग्रगण्य भूमिका में साथ निभाएंगे। अभी तक जो हमारे साथी संपर्क स्थापित किए हैं वे या तो 70 पिटिशनर्स में हो, इंटरवेनर के रूप में हो, ये लोग अधिकांश रूप से संपर्क कर रहे हैं। मैं सबका तत्काल में टेलीफोन और नाम रिटन में सेव करते जा रहा हूं, और आगे इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक कैसे सफल हो, इस पर अपना विचार और सुझाव देंगे। चूँकि आप जानते हैं कि मेरा समय का टाइम का कंजम्पशन केवल व्हाट्सएप ग्रुपबाजी में लिखने के लिए नहीं होता है। हम अपनी रास्ता का चयन सीधी रूप से जो यथार्थ उपयोग हो उसको करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में TRE-1 सप्लीमेंट्री की लड़ाई किस तरह से हो, 230 LPA के अगेंस्ट में हम लोग कैसे जीते, जो अभ्यर्थी कानूनी राय मशविरा दे सकते हैं वे इस व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित रूप में भेजने का प्रयास करेंगे। और मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि यह सप्लीमेंट्री की लड़ाई सरकार से तो नहीं मिली जीत, न्यायालय पर एक भरोसा है, और अंतिम मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। आप अपनी सुझाव देंगे। धन्यवाद।